सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जिसे कहते हैं कि देवताओं ने खुद बनाया था और फिर समंदर ने उसे खुद में समा लिया। ये कहानी है द्वारका की, एक ऐसी किंवदंती जो हजारों सालों से हमारे साथ है। पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो? चलिए आज इसी प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल की जड़ में है। क्या होता है जब हजारों साल पुरानी आस्था और कहानियों का सामना सीधे सीधे विज्ञान और टेक्नोलॉजी से होता है? तो देखिए, हम इस गुत्थी को कैसे सुलझाएंगे। हम शुरू करेंगे उन प्राचीन कहानियों से, फिर उन पहले सुरागों को देखेंगे जिन्होंने इस केस को दोबारा खोला, और आखिर में जानेंगे कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने एक मिथक को सच साबित कर दिया। किसी भी जांच की शुरुआत होती है केस फाइल से, और इस मामले में हमारी केस फाइल है महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथ। ये हमें उस शहर की कहानी बताते हैं जिसका कोई नामो निशान नहीं बचा था, या कम से कम दुनिया यही मानती थी। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि द्वारका कोई मामूली जगह नहीं थी। सोचिए, एक ऐसा महानगर जो सोने, चांदी और रत्नों से जगमगाता था, एकदम प्लान करके बनाया गया, जहाँ की सड़कें सीधे पोर्ट तक जाती थीं। वाकई अपने समय से बहुत आगे की बात लगती है। लेकिन ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं था। कहानी के मुताबिक दो बड़े श्रापों ने इस शहर के भाग्य पर ताला लगा दिया, और नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा शहर समुंदर में समा गया। सदियों तक ये बस एक कहानी ही रही, मंदिरों में, किताबों में बस सुनाई जाती रही। लेकिन फिर 20वीं सदी में समंदर की गहराइयों से कुछ ऐसी आवाजें, कुछ ऐसे सुराग मिलने शुरू हुए जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, ये खोज कोई एक रात में नहीं हुई। 1930 के दशक में पायलट्स को पानी के नीचे सीधी लकीरों वाले कुछ अजीब पैटर्न दिखे। फिर 1963 में एएसआई को खुदाई में पुराने बर्तन और कुछ ढांचे मिले। और तो और 70 के दशक में एक तांबे की प्लेट मिली जो सीधे तौर पर इशारा कर रही थी कि भगवान कृष्ण इसी इलाके में रहते थे। धीरे धीरे ही सही, पर कहानी को एक असली पता मिल रहा था। इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़ने के लिए एक जुनूनी जासूस की जरूरत थी, एक ऐसा इंसान जो इस मामले की तह तक जा सके। और वो इंसान थे डॉक्टर एस.आर. राव। डॉक्टर राव का नजरिया ही इस खोज की सबसे बड़ी ताकत बना। उन्होंने वो किया जो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने इन प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, एक गाइड बुक की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए, उस वक्त मरीन आर्कियोलॉजी भारत में एकदम नई थी, कोई सपोर्ट नहीं था। वैज्ञानिक समुदाय भी मजाक उड़ा रहा था। फंड्स के नाम पर सिर्फ 800 रुपए थे और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने 12 बार समंदर के नीचे खोज की। और इतनी मुश्किलों के बाद उन्हें वो मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। समंदर की गहराइयों में एक 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार, और ये साफ था कि इसे इंसानों ने ही बनाया था। डॉक्टर राव के काम ने एक दरवाजा तो खोल दिया था, पर उस दरवाजे के पार पूरे शहर की तस्वीर देखने के लिए हमें 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का इंतजार करना पड़ा। और यहीं से असली पक्के सबूत सामने आने शुरू हुए। साल 2001 में ये खोज एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गई। इस बार एडवांस्ड सोनार से समंदर के तल का एक डिजिटल मैप बनाया गया। फिर सब बॉटम प्रोफाइलर से रेत के नीचे दबी चीजों का पता लगाया गया, और जहां भी कुछ संदिग्ध मिला वहां सीधे गोताखोरों और रोबोटिक गाड़ियों को भेजा गया। ये एक हाई टेक अंडर वाटर इन्वेस्टिगेशन थी। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? सोनार ने जो कुछ भी दिखाया वो ग्रंथों में लिखे विवरण से हूबहू मेल खाता था। ग्रंथों में लिखा था एक प्लान किया हुआ शहर, और सोनार को मिला एक ग्रिड जैसा लेआउट। ग्रंथों में जिक्र था विशाल दीवारों का, और समंदर में मिले बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स। ये एक अविश्वसनीय संयोग था। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने सच में सबको चौंका दिया। ज्यादातर चीजें महाभारत काल की ही थीं, करीब 1500 से 3000 ईसा पूर्व की। लेकिन एक मिट्टी का बर्तन वो 9000 साल पुराना निकला। इसका मतलब ये था कि इस जगह का इतिहास द्वारका की कहानी से भी कहीं ज्यादा गहरा था। तो अब हमारे पास दशकों की मेहनत थी। एक तरफ प्राचीन ग्रंथ थे, दूसरी तरफ सोनार स्कैन और वैज्ञानिक डेटा। अब वक्त था इस केस पर आखिरी फैसला सुनाने का। जब सारे सबूतों को एक साथ रखा गया, किले की दीवारें, पत्थर के लंगर, मिट्टी के बर्तन और डूबी हुई नदी का रास्ता, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। अलग अलग वैज्ञानिक सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे,
ठीक उसी जगह पर एक विकसित शहर मौजूद था जहां सदियों से द्वारका के होने की बात कही जा रही थी। तो आखिर ये शहर डूबा कैसे? क्या सच में कोई श्राप था? विज्ञान एक अलग कहानी बताता है। जियोलॉजिकल डेटा के मुताबिक उस दौर में समंदर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो ये किसी एक दिन में आई तबाही नहीं थी, बल्कि ये एक धीमी प्रक्रिया थी जिसमें समंदर धीरे धीरे सदियों तक शहर को निगलता रहा। द्वारका की कहानी हमें ये सिखाती है कि आस्था और विज्ञान हमेशा एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। कभी-कभी एक की वजह से दूसरे को सबूत मिल जाते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी कहानियों और मिथकों में और न जाने कितने ऐसे इतिहास छुपे हुए हैं जिनके सामने आने का बस इंतजार है।